नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर आपको निवेश करने की कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है कि कहां पैसा लगाएं ताकि वो मोटा पैसा बन जाए, इसके अलावा और भी कई तरह के जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई सवाल हैं तो उसको आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम। आपका बहुत स्वागत है मैडम। हेलो विशाल जी। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई मैडम। पिछले अगर 31 मार्च से पहले अगर हम लोग बात करते थे तो भाई टैक्स कहाँ बचाना है तो प्रियंका संभव से पूछो, SIP कहाँ कराना है तो प्रियंका संभव से पूछो। अब नई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करनी है तो एक खबर आ रही थी मेरे पास कि PPF इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट टूल। 7.1% के आसपास या 7.5 कितना मिलता है वो आप बताइएगा। लेकिन रिटायरमेंट का अगर टेंशन दूर करना हो प्रियंका मैम, मान लीजिए बेटे बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई का टेंशन दूर करना, शादी ब्याह का दिक्कत दूर करना, 10 से 15 साल का अगर हम टाइम हॉरिजन अगर हम रखें तो उस अवधि में मान लीजिए हमको 10-20 लाख रुपए तक का अमाउंट कलेक्ट करना हो तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन विच यू थिंक? आपने जिक्र कर ही दिया है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये हम लोग का बहुत ही फेवरेट इन्वेस्टमेंट रहा है, बहुत समय से चल रहा है। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स ने भी किया होगा, मेरे पेरेंट्स ने भी किया है और मैं भी कर रही हूँ और मुझे लगता है कि शायद मेरे बच्चे भी आगे करते रहेंगे। तो ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये सरकार द्वारा बैक्ड एक स्कीम है। आप बैंक में PPF अकाउंट खोलते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए ये बहुत पॉपुलर रहा है और अभी भी पॉपुलर है, क्योंकि एक सिक्योरिटी रहती है कि भाई ये गवर्नमेंट बैंक है और बैंक में जब आप पैसा रखते हैं तो हम लोगों का भरोसा बहुत रहता है बैंक पर, और उसको आपको जो ब्याज मिलता है वो 7.1% का मिलता है। लेकिन ब्याज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका EEE फीचर, यानी एग्जेम्प्ट। आपको जो ब्याज मिलता है उस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। आप जो पैसा जमा कर रहे हैं, जो डिपॉजिट कर रहे हैं, उस पर आप अगर पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करेंगे तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट आपको मिल जाएगी। जब ये पैसा, ये 15 साल के टेन्योर का एक इन्वेस्टमेंट है, जब ये पैसा मैच्योर होकर आपको 15 साल के बाद मिलेगा तब भी उस पर नो टैक्स, इसीलिए एग्जेम्प्ट है। लेकिन हाँ विशाल, जो लोग नई टैक्स रिजीम को चूज करेंगे उनके लिए PPF में निवेश करने में टैक्स का कोई फायदा नहीं है। हालांकि वो निवेश कर सकते हैं, इसमें रिटर्न उन्हें अच्छा मिल जाएगा और फायदा नहीं भी मिलेगा प्रियंका मैम, तो वो लिमिट तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है ना। अब देखिए 12 लाख तक की कमाई वाला मामला आ गया, अगर आप सैलरीड है तो 12.75 हो गया, तो ऑलरेडी है कि वो 1.5 लाख उतना नेग्लिजिबल हो जाता है। आपने ठीक कहा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप एक ठोस जगह पे निवेश करना चाहते हैं जहां आप एक अश्योर्ड रिटर्न सोच सकते हैं कि हाँ मुझे इतने साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। और अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने बच्चों के नाम पर खोल लेते हैं कि भाई चलिए वो जब 15 साल के बाद वो छोटी छोटी रकम डालते रहेंगे और जब उनका बच्चा 15 साल के बाद उस पैसे को निकालेगा तो उसके पास एक अच्छी रकम होगी। और मैं कुछ कैलकुलेशन भी लाई हूँ मैम, कैलकुलेशन बताइएगा बाद में, क्योंकि उसी का इंतजार करते रहती है जनता। लेकिन उसके पहले एक और बेनिफिट जो है वो भी बता देता हूँ कि मैं PPF अकाउंट पर ना लोन की भी सुविधा मिलती है मैडम। अगर कुछ आप ऐड करना चाहें तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। PPF अकाउंट में ना जमा पर आप लोन भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में मैडम PPF अकाउंट खुलवाया है उस फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के एक फाइनेंशियल ईयर बाद से आप 5वें फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति तक, यानी 1 से 5 साल तक की अवधि तक आप PPF लोन लेने के हकदार हो सकते हैं। और जमा जितना आपका जो टोटल मान लीजिए 1 लाख है तो उसका आप अधिकतम 25% जो है लोन ले सकते हैं। यानी 1 लाख रुपए जमा है तो 25,000 रुपए का आप लोन में उठा सकते हैं। तो और क्या ही चाहिए मैडम, बेहतर तरीका है। कुछ अगर आप ऐड करना चाहें इस पर। शॉर्ट रिटर्न है, आप इस पर लोन ले सकते हैं और 15 साल की मैच्योरिटी के बाद आप इसे 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए जब ये मैच्योर हुआ, आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप इसे 5 साल और इंक्रीज कर दीजिए। और ये 5 साल जब आप इंक्रीज करेंगे ना तो 2 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। एक ये कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग रहेंगे ये 5 साल, यानी आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, या नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ऐसा भी हो सकता है जो पैसा जमा है आप बस उसको वहीं पर जमा रहने देंगे, आप बस उसे विड्रॉ नहीं करने वाले हैं और उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पिछले साल ही सरकार ने एक सख्ती जरूर की है PPF में कि आप मल्टीपल अकाउंट्स नहीं खोल करके उस पर आप फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। अगर मल्टीपल अकाउंट्स होंगे ना तो सिर्फ एक पर ही आपको जो है वो PPF वाला 7.1% का ब्याज मिलेगा और बाकी पर जो भी आपके तो फायदा क्या उठाते थे प्रियंका मैम कि 1.5 लाख का छूट, 1.5 लाख का छूट मिल जाता था। जब मैच्योर होता था तो भी आप बोल देते थे कि भाई ये तो PPF का पैसा है। तो सेक्शन 80C का मिसयूज बहुत हो रहा था इसमें और ज्यादा ब्याज अर्न कर रहे थे, ठीक है। 7.1 आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में कितना ब्याज मिल रहा होगा? हार्डली
2 to 3%। एग्जैक्टली मैम, 3% तक आसपास। अब तो जिस तरह से आरबीआई ने 2 बार जो है रेट कट किया है, अब हम डाउनवर्ड रेट साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा रखेंगे तो आपको 2 से 3% का ब्याज मिलेगा। एफडी में भी आप रखेंगे, एफडी एक तो अवधि उसकी होती है कि भाई 1 साल, 3 साल, 5 साल, उस पर टैक्स आपको देना होता है, उस पर टीडीएस आपको कटता है, कितना ही आपको ब्याज मिलेगा। 7.1 को तो कोई नहीं बीट कर पाएगा ना। तो इसीलिए ज्यादा ब्याज मिल जाता था, इसलिए लोग बच्चे के नाम पर खोल दिया, वाइफ के नाम पर खोल दिया, अपने नाम पर भी एक पीपीएफ करने लगे। तो इसीलिए अब मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट नहीं हो सकते, केवल एक पीपीएफ अकाउंट, यानी 1.5 लाख तक की राशि पर 7.1% का ब्याज आपको मिल सकता है। पीपीएफ में ब्याज बहुत इंटरेस्टिंगली मिलता है, ठीक है। ये मत सोचिए कि हर महीने वो ब्याज जुड़ रहा होगा, वो कैलकुलेट होता है हर महीने, पर फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको वो क्रेडिट होता है। हम इसमें एक और बात आपसे चर्चा भी करते रहते थे हम लोग न्यूज रूम में, आप बताते थे कि 1 से 5 तारीख के बीच में वो वाला भी मामला अगर कुछ है तो वो भी बता दीजिए। उसके पहले 5 तारीख तक अगर आपने पैसे जमा कर दिए तो अच्छा है, क्योंकि बैंक्स या जहां आपने पोस्ट ऑफिस में भी खोला है वो कंसिडर करते हैं कि जो राशि 1 से 5 तारीख की रहती है ना, उस पे ही ब्याज आपको मिलता है। तो मान लीजिए आपने 5 की जगह 8 तारीख को अगर जमा किया पैसा, तो 5 तारीख तक जो जमा होगा उस पर ही ब्याज कैलकुलेट हो चुका होगा, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो हमेशा 5th ऑफ एवरी मंथ अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5th तक अगर आप मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस पैसे को 5th तक जमा कर दीजिए। प्रियंका मैम, इस स्कीम को चलाना कितना आसान है, इस बात को भी हम आपसे समझना चाहेंगे। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट हम इसमें कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मुझे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम जो लिमिट है वो बता दीजिए। मिनिमम 500 रुपए आप शुरू कर सकते हैं, और ये ध्यान रखिए आपने 1 महीने 500 डाला और फिर शायद अगले महीने 2-3 महीने आप भूल गए और ऐसा कर दिया कि याद नहीं रहा, तो उस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको साल में 500 रुपए का मिनिमम डिपॉजिट तो करना ही करना है। लेकिन 500 रुपए के डिपॉजिट से पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। 1.5 लाख जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। चलिए मैडम, अब जो सवाल का उत्तर जनता जानना चाहती थी उस पर आते हैं कि मान लीजिए 10 साल या 15 साल की अवधि में मुझे एक मोटा पैसा चाहिए, तो क्या हिसाब का गणित है? आसान भाषा में आप समझाइएगा। तो वैसे तो मिनिमम 500 रुपए की जरूरत है आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए 2 कैलकुलेशन लेकर आई हूँ। पहले लेते हैं 3000 रुपए का कैलकुलेशन। अगर आप 15 साल पीपीएफ का टेन्योर है, 15 साल तक हर महीने 3000 रुपए डिपॉजिट करते रहेंगे तो साल में 36,000 रुपए का आप डिपॉजिट कर रहे होंगे, और 15 साल में 36,000 इंटू 15 जब हम करेंगे तो 5,40,000 रुपए का आप डिपॉजिट करेंगे, और इस पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट है करीब 4,06,704 रुपए का, और आप ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपए जो हैं वो जमा कर रहे होंगे इन 15 ईयर्स केवल 3,000 की डिपॉजिट से। लेकिन 3,000 मुझे लगता है विशाल, इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा के बताएं। एग्जैक्टली सब ऑप्शंस देना चाहिए हमारे व्यूअर्स को कि मान लीजिए अगर आप 3,000 नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पास ज्यादा पैसा है, तो अगर आप 4,000, 5,000, 6,000 3,000 को डबल करते हैं और देखते हैं कितना पैसा आप जोड़ पाएंगे। 3,000 को अब मैं बना देती हूँ 6,000। ये डिपॉजिट विशाल करने वाले हैं। नहीं। हर महीने अपने पीपीएफ अकाउंट में 15 साल तक अगर विशाल 6,000 रुपए डिपॉजिट करते रहते हैं तो क्या होगा? साल में 72,000 रुपए विशाल को डिपॉजिट करने हैं, और 15 साल में आपको 10,80,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। लेकिन ब्याज सुन लीजिए आपको कितना मिल रहा है। 7.1 का पीपीएफ पर जब ब्याज क्रेडिट होगा तो 8,13,408 रुपए का ब्याज क्रेडिट होगा, यानी ऑलमोस्ट 18,93,000 रुपए से ज्यादा का कॉर्पस 15 साल में आपका पीपीएफ आपके लिए क्रिएट कर रहा होगा। आपने जमा कितने किए? केवल 6,000 रुपए हर महीने। जी। यानी बैठे बैठा मैडम ने आपको बता दिया कि 15 साल में आप किस तरह से लखपति बन सकते हैं। 19 से 20 लाख रुपए तक का अगर आपको रकम चाहिए होगी तो आप मात्र 6,000 रुपए के निवेश से आप इस चीज़ को कर सकते हैं और अपने जो फाइनेंशियल जो है एबिलिटी को मजबूत किया जा सकता है। अब मैडम आपसे समझना चाहेंगे कौन कौन से लोग, जब सब सारी बातें पीपीएफ की हो गई, तो कौन कौन से लोग पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, कहाँ खोल सकते हैं, ये भी आप बता दीजिए। कोई भी खोल सकता है, बस आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, और 18 साल से कम है तो आपके पेरेंट्स आपके लिए खोल सकते हैं ये अकाउंट। बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। और
हर बैंक की वेबसाइट पर आपको इस तरह का एक पीपीएफ कैलकुलेटर भी दिख जाएगा, तो जरूर वहां पे लॉग इन करके देखिए। और पीपीएफ आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा हिस्सा जरूर हो सकता है। 7.1% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन हाँ ये मत सोच लीजिएगा कि 15 साल तक 7.1% का ब्याज मिलेगा। हर 2 महीने के आसपास इसमें मैडम कुछ फेरबदल भी हर होती है। क्वार्टर में जो है जी। इस ब्याज का एक रिव्यू होता है। माफ और कीजिएगा, वो 3 महीने में बदल- समीक्षा हाँ, होती है। yes। सॉरी। So ये बदल भी जी सकता जी। है। लेकिन मैम जिस तरह से अभी जो बहुत समय सिनेरियो से है, नहीं बदला है। नहीं मैडम, जिस तरह से अभी जो सिनेरियो है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है और जिस तरह से टर्मोइल जो चल रहा है, ब्याज दरें कम हो रही हैं। रिजर्व बैंक भी जो अपने जो ब्याज दर है उसको कम कर रहा है, लेकिन उसमें गुंजाइश है कि ये भी और जो रेट है 7.1% वो कुछ और घटता हुआ दिख सकता है आगे 1 साल 2 साल 5 साल बिल्कुल, में। घट तो सकता तो है। मोटा मोटी हम लोग ने जो कैलकुलेशन किया है वो 7.1 के हिसाब से किया, जो अभी तक सबसे बिल्कुल। उच्चतम स्तर है। मैडम ये तो बात हुई पीपीएफ की 7.1% के आसपास। अगर मान लीजिए किसी और को थोड़ा और उच्चतम रिटर्न पाना हो, मोटा रिटर्न और कमाना हो इससे ज्यादा का, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है मैडम, वो भी उसके लिए बताइए। ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना का, लेकिन इसमें बंदिशें बहुत है विशाल। Okay, ठीक है, बंदिश देखिए, लेकिन पहले ब्याज सुन लीजिए। 8.2%, तो जो 7.1 से सीधे 8.2। 8.2% का ब्याज है, इसीलिए सबसे हाईएस्ट जो स्मॉल सेविंग स्कीम सरकार की चल रही है उसमें सुकन्या समृद्धि योजना का नाम आता महिलाओं है। के लिए। बिल्कुल बेटियों यही के बंदिश है, ये बेटियों के लिए बेटियों। ही है। और उसमें भी एक और बंदिश है, केवल बेटियों के लिए नहीं, 10 साल तक की बेटी के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 10 साल से ऊपर अगर आपकी बेटी की उम्र है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो छोटी बेटियों के लिए आप निवेश करते हैं। इसका टेन्योर बहुत लंबा है, 21 साल का टेन्योर है। Okay. अच्छा, 21 साल के टेन्योर को लोग कई बार इस बात से कंफ्यूज कर जाते हैं कि जब बेटियां 21 साल की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको भी यही लग रहा था ना, जी, ऐसा नहीं है। जी। बेसिकली वो टर्म ही 21 साल का है पूरा। उस अवधि पूरी 21 साल की अवधि जब वो पूरी होगी तभी वो मैच्योर होता है। Okay. तो एक लंबा लॉक इन है, Okay. इसमें प्रीमैच्योर लेकिन विड्रॉल चलिए का उससे- टाइम मिलता है। जी, हाँ, पर उससे सिर्फ अच्छा- बेटियों के लिए आप कर पाएंगे ना। बेटा है किसी का तो वो क्या जी, करेंगे, जी। उनके और लिए उसमें तो भी PPF बंदिशें है। हैं कि 1 या 2 बेटी पे नहीं कर सकते। थर्ड अगर बेटी है आपकी तो फिर बहुत ही स्पेशल परमिशन लेकर के आप कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये हमारी थर्ड डॉटर के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पीपीएफ जो है ना वो लोगों को पसंद भी है और इजी टू डू है। और आप अच्छा पैसा बन जाता है मैडम 15 साल में। लॉक इन ना बहुत जरूरी भी हो जाता है विशाल, क्योंकि लोग ना पैसा निकालते रहते हैं। तो Exactly. ये लॉक इन, हालांकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो पीपीएफ में भी प्रीमेच्योर विड्रॉल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन एक लॉक इन के साथ है। 7.1% का ब्याज है और आपको टैक्स की छूट दिलाता है अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम चूज करते हैं। चलिए मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विषयों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।